या शरीर, आप सब बोलेंगे, लेकिन जैसे ही जीने की जगह आएगी, कैसा जिएंगे? कैसा जिएंगे? शरीर के साथ ही जिएंगे। जो मैंने कल कहा था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। जीवन में क्या है? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। मन शरीर के साथ शरीर के साथ ऐसा चिपका हुआ है, काम कर रहा है ना ये? हाँ। उस मन के प्रभाव में वृत्ति भी आ जाता है, चित्त भी आ जाता है, और ये पूरा जीवन ही स्वयं को शरीर मान करके जीता रहता है। अभी ये कोई आज मान करके जी रहा है ऐसा है, या कई जन्मों से ऐसा मान करके जी रहा है? कई जन्मों से ऐसा मान करके जी रहा है, और आज मैंने आपको कह दिया कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, अलग अलग हूं। अब आप जीवन और शरीर के रूप में अलग अलग जीने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत पुराना है, वो बहुत पुराना संस्कार है। काफी जन्मों से हम इसी गहरी मान्यता के साथ जीते रहे हैं, काफी जन्मों से। अभी उसी चिपकाव को अलग करने के लिए आप में मैं तर्क शक्ति डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश कर रहा हूं? तर्क शक्ति। आपकी वृत्ति डेवलप हो जाए कि वो इस चिपकाव को अलग अलग कर पाए। तो शरीर के साथ चिपक गया है जैसा दो चुंबक चिपक जाते हैं, जैसा फेविकॉल के जैसा चिपक जाता है, जैसा लोहे से चुंबक चिपक जाता है। अपने आप निकल जाता है क्या? बल लगाना पड़ता है तो वो चिपकाव दूर होता है। कौन बल लगाएगा? वृत्ति बल लगाएगा। कौन बल लगाएगा दीदी? वृत्ति का बल लगेगा। और वृत्ति का बल क्या है? तर्क शक्ति। तो आप में मैं क्या कोशिश कर रहा हूं इन सभी माध्यमों से? कल से जो प्रयास हो रहा है वो तर्क शक्ति डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, आपका वृत्ति को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी वृत्ति मजबूत हो जाए तो वो मन से इस चिपकाव को अलग कर पाए। सारी समस्या में क्या है? मन चिपक गया है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वृत्ति उस चिपकाव को अलग नहीं कर पा रहा, विश्लेषित नहीं कर पा रहा है, यही प्रॉब्लम है। सारे परंपरा में, आदर्शवाद में क्या कहा गया? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, मन ही बंधन का कारण है। कितना सारा कहा गया। वृत्ति मजबूत ना होना ही पशुवत जीने का आधार है। वृत्ति मजबूत ना होना ही मन की चंचलता है। तो मन को शरीर से अलग करने के लिए प्रयास करेंगे, अलग नहीं होगा। वृत्ति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, मन अपने आप अलग मजबूत हो जाएगा। तो मन दो तरीके से, मन या तो शरीर के नियंत्रण में रहे या मन वृत्ति के नियंत्रण में रहे। मन के पास दो चॉइस है, मन के पास दो चॉइस है, या तो वो शरीर के नियंत्रण में रहे या वो वृत्ति के नियंत्रण में रहे। अभी मन पूरी तरीके से कहां नियंत्रित है? शरीर से नियंत्रित है।
अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप में मन वृत्ति से नियंत्रित होने लगे। जितनी देर आप लोग बैठे हुए हैं, बार बार कौन सुखी होना चाहता है, कौन सुखी होना चाहता है, सामान से सम्मान होता है या नहीं होता है, ये बताओ। अच्छे कपड़े पहनने से सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब कहां पर काम हो रहा है? कहां पर काम हो रहा है? वृत्ति पर। कहां पर काम हो रहा है? वृत्ति पर। लेकिन जैसे ही मैं बल लगाना छोड़ूंगा, वापस आपका मन शरीर से है ही चिपका हुआ। फिर से शरीर मूलक, फिर से शरीर मूलक। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने समझा दिया और आपको जीवन शरीर समझ में आ गया। अब आप जीवन मूलक जिएंगे, ये नहीं होने वाला। 10 शिविर कर लेंगे तो भी इतनी जल्दी हो जाएगा नहीं होने वाला। मैं अपना भी तो देखता हूं। किस आधार पर बोलता हूं? मैं अपना भी तो देख के बोलता हूं। कुछ जन्म जन्म से ये चिपकाव बना हुआ है, आपको एक बार सूचना मिली और आपका ये चिपकाव अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जन्मों के ही चिपकाव बने हुए हैं, गहरे संस्कार बन गए हैं। वृत्ति में वो विचार क्षमता जब तक डेवलप नहीं होगी, तब तक ये चिपकाव अलग नहीं होगा। और सबसे बड़ा भ्रम इस संसार का, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं। इससे बड़ा भ्रम इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम इस संसार में यदि कहा जाए तो क्या है? मैं शरीर हूं, मैं जीवन हूं। ये जीवन भ्रमित हो करके अपने आप को शरीर मान ले रहा है और फिर शरीर मूलक प्रवृत्ति में वो जीने में जो प्रवृत्त हो जा रहा है, जो पशु के जीने लग जा रहा है, इसी को हम जीव चेतना कह रहे हैं। क्यों जीव चेतना कहा? क्योंकि जीवन अपने सही अस्तित्व को भूल करके शरीर के साथ तदाकार होकर के स्वयं को शरीर मान करके विषयों में लिप्त हो गया है। उसी में जो सुख ढूंढ रहा है, यही समस्त भ्रमों का कारण है। यही जीव चेतना की सीमा है, यही जीव चेतना की सीमा है। कितने लोगों को कुछ दिख रहा है कि मैं जीव चेतना में हूं? ईमानदारी से हाथ उठाएं। मैं जीव चेतना में हूं। बहुत बढ़िया, ये सुखप्रद है। ये दिख जाना भी सुखप्रद है। ये दिख जाना भी सुखप्रद है। मन जो है मान्यताओं पर काम करता है। वृत्ति में तर्क क्षमता है, मन में तर्क क्षमता नहीं है। अभी हम आएंगे उस पे। तो तत्कार कौन हो गया है शरीर से? मन हो गया है। जैसे पशु में पूरी तरीके से उनका जीवन शरीर से नियंत्रित रहता है। पशु का जीवन पूरी तरीके से किससे नियंत्रित रहता है? शरीर से। पशु का जीवन पूरी तरीके से शरीर से नियंत्रित रहता है। मानव भी पूरी तरीके से यदि शरीर से नियंत्रित हो रहा है तो मानव शरीर रूप में भी है, तो वो जीव चेतना में ही। मानव शरीर में रहते हुए भी जी रहा है पशुओं के सदृश ही। बस इतना ही हुआ है कि वृत्ति और चित्त क्रियाशील हो जाने के कारण वो पशुओं से बेहतर जीने लगा है। वो पशुओं से बेहतर जीने लगा है, बट जी रहा है पशुओं के जैसा ही। यही है मानव जाति की इस धरती पर जीने की समीक्षा। यही ठीक लगता है। अब हम सारा विकास इसी आधार पर मेजर किए हुए, विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, किस आधार पर? जिसने शरीर को जितना ज्यादा मान करके भौतिकता में जितना ज्यादा विकास कर लिया, वो विकसित देश। किस अर्थ में विकसित है?
मानसिकता के अर्थ में या भौतिकता के अर्थ में? पूर्ण रूप से भौतिकता के अर्थ में है। तो भौतिकता के अर्थ में जो सबसे ज्यादा प्राप्त कर लिया वो विकसित देश, जो सबसे कम प्राप्त किया वो अविकसित देश, और इन दोनों के बीच में जो है वो विकासशील देश। अभी यहां पर भारत देश से ज्यादा भौतिकता कहां पर है? वेस्ट में है ना। भारत देश में जितना भौतिकता का है, भौतिकता इतना उपलब्ध है, क्या इससे ज्यादा भौतिकता वेस्ट में उपलब्ध है या नहीं है? यूएसए, यूरोप में उपलब्ध है या नहीं है? इसलिए भारतवासियों के लिए तो स्वर्ग कहां है? अभी वेस्ट में ही है, यूएस, यूरोप में ही है। हम इतना गौरवान्वित होते हैं हमारे बेटा, अपना भाई यूएसए शिफ्ट हो जाए कि स्वर्ग में पहुंच गया। क्या स्वर्ग में पहुंच गया? भौतिकता है उससे बहुत ज्यादा भौतिकता वहां है, वहां पर वो पहुंच गया, वो सुखी हो गया। और बाकी लोग जो है वो लालायित रहते हैं कि ये इसका बेटा वहां यूएसए चला गया, मेरा बेटा यहीं रह गया, मेरा बेटा यहीं रह गया। तो कम से कम मेरा बेटा इस गांव से निकल के रायपुर तो पहुंच जाए, रायपुर तो पहुंच जाए। तो गांव से निकल के शहर पहुंच गया, आप तृप्त होते हैं, छाती चौड़ी होती है। रायपुर से निकल करके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद चला गया और छाती चौड़ी होती है, और उससे बड़े स्वर्ग में चला गया। और वहां से निकल करके यूएसए पहुंच गया, परम धाम पहुंच गया, बैकुंठ धाम पहुंच गया। कहां है भारतवासियों का बैकुंठ धाम? यूएसए। यही है बैकुंठ धाम। जो स्वर्ग नरक पहले था ना, अब स्वर्ग नरक या भारतवासियों के लिए तो वही है, उनके लिए कहां है पता नहीं, उनके लिए कहां है पता नहीं। अभी यहां वाले लोगों के लिए तो स्वर्ग कहां है? यूएसए, यूरोप ही है। अब वहां एक यमराज बैठे हुए हैं, बीच बीच में वो लगाते रहते हैं ट्रंप, अब भारत के लोगों को वहां नहीं आने देंगे, अब भारत के लोगों को वहां नहीं, टैरिफ लगाएंगे, पैसा लगेगा, इतना सारा लगेगा। ये सब क्यों हो गया? क्यों उस देश को हमने इतना बड़ा माना है? एकमात्र कारण है वहां भौतिकता ज्यादा है। और भौतिकता को हम क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? मैकेनिज्म। ये सारा विकसित देश माना हुआ है ना, उसका सारा भूत उतर जाएगा यदि हमको ये स्वीकार होता है तो, है ना। अभी मैं गया था गुजरात में, वहां पर बोले कि एक यहां पर आपको गुजरात में कोई गांधीनगर के पास जगह है, वहां दुबई की फीलिंग आएगी, दुबई की फीलिंग आएगी। हमने कहा ले चल के दिखा दो यार, बिना दुबई गए दुबई का सुख ले लेते हैं। ले गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या दुबई का फीलिंग आया यार। दुबई में जाके यही फीलिंग आएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, क्या फीलिंग आएगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चौड़ी चौड़ी रोड हैं, महंगी महंगी कारें हैं, यही है। आप प्रभावित होना चाहो तो प्रभावित होते हो, आप प्रभावित ना होना चाहो तो प्रभावित नहीं होते, सिंपल सी बात है। अरे आप प्रभावित इसलिए होते हो क्योंकि आप प्रभावित होना चाहते हो। हम प्रभावित नहीं होना चाहे, प्रभावित नहीं हुए। मैं तो प्रभावित नागराज जी से हुआ, मैं तो प्रभावित नागराज जी से हुआ। क्यों हुआ नागराज जी से? मुझे सबसे विकसित आदमी इस धरती पर यही दिखे, सबसे ज्यादा विकसित आदमी इस धरती पर यही दिखे, यही एकमात्र व्यक्ति मुझे दिखे जो निरंतर सुखी हैं, हर स्थिति परिस्थिति में सुखी हैं, यही समाधान युक्त है। तो मेरे लिए विकसित मानव तो यही है या नहीं है? बाकी संसार किसी और को विकसित मान ले, मेरे लिए तो यही विकसित है। ये ठीक लगता है तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये आपको मैं इसलिए बताया, एक बार शिविर करने से काम नहीं चलेगा। दीदी कितने बार करना पड़ेगा? परिचय शिविर 5 बार, परिचय शिविर मिनिमम 5 बार, परिचय शिविर मिनिमम 5 बार।
5 बार हो गया, इसको नहीं, मिनिमम कहा, मैक्सिमम जब तक समझ में ना आए, जब तक समझ में ना आए। परिचय शिविर हो गया, उसके बाद अध्ययन बिंदु हो गया, उसके बाद पूरे पुस्तकों का पठन, उसके बाद जीने का बारंबार अभ्यास। कब तक? जब तक विकसित चेतना में हम नहीं पहुंच जाते, जीव चेतना से मानव चेतना में नहीं पहुंच जाते। सिंपल सा काम है ये, ठीक है? कोई यहां पर इतना डिस्कशन हुआ, उसमें कोई पूछना हो तो बताएं, कोई बात नहीं, वो अपनी व्यवस्था में है। तो देखिए, दो चीज देखा अभी हमने, मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में देखा, मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में देखा। तो मानव जो है जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। अब हम शरीर को देखने जाएंगे तो शरीर एक व्यवस्था है, जीवन को देखने जाएंगे तो जीवन एक व्यवस्था है, फिर दोनों मिल करके मानव एक व्यवस्था है, और मानव मिल करके परिवार व्यवस्था है, परिवार मिल के समाज व्यवस्था है, समाज से इस प्रकृति से मिल करके प्राकृतिक व्यवस्था है, ऐसे प्रकृति धरती मिल करके पूरा अस्तित्व ही एक व्यवस्था है। कैसा अस्तित्व व्यवस्था का? तो अभी हमने जब मानव में व्यवस्था देखा तो जीवन में व्यवस्था और शरीर में व्यवस्था, इसको पहचानना पड़ेगा। शरीर व्यवस्था के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, शरीर व्यवस्था का ज्ञान तो है ही डॉक्टरों को, उसमें समस्या होने पर उसका समाधान तो संसार में उपलब्ध है ही। शरीर में अव्यवस्था होने पर उसका समाधान संसार में उपलब्ध है। जीवन में व्यवस्था क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मानव में व्यवस्था को देखा, तो मानव में व्यवस्था को जब देखने गए तो निकला मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में व्यवस्था है, और उस जीवन के रूप में देखा तो मानव स्वस्थ कब है? जब जीवन स्वस्थता है, शरीर स्वस्थ है, ऐसे मानव को हम स्वस्थ मानव कहेंगे, ऐसे मानव को हम स्वस्थ मानव। कितने ये लोग जो इस यहां बैठे हुए हैं स्वस्थ मानव हैं? स्वस्थ मानव कितने हैं? स्वस्थ मानव कितने हैं? स्वस्थ मानव का मतलब जिनका जीवन भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, वैसे मानव स्वस्थ मानव कहलाएंगे। मैं सिर्फ शरीर स्वस्थता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन स्वस्थता की भी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मन स्वस्थता की बात कर रहा हूं। स्वस्थ जीवन प्लस स्वस्थ शरीर बराबर स्वस्थ मानव। जीवन स्वस्थ नहीं है, जीवन अस्वस्थ है, विचारों में समाधान नहीं है, भाव में अभाव है, ऐसा जीवन स्वस्थ जीवन नहीं है। कितने लोगों को लगता है उनका जीवन स्वस्थ है, उनका जीवन स्वस्थ है, जीवन स्वस्थता, मन स्वस्थता, मन स्वस्थ है। हाँ, आपके लिए तो बेटा सही बैठेगा, आपका तो मन स्वस्थता दिखता है, बच्चों के लिए मन स्वस्थता तो कहना बनता है। कोई टेंशन नहीं, कोई विचारों में नेगेटिविटी नहीं, कोई भाव में अभाव नहीं। बड़े लोग बताइए, जीवन स्वस्थता है? कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। जैसे शरीर कभी स्वस्थ रहता है, कभी नहीं रहता है, जीवन कभी स्वस्थ रहता है, कभी नहीं रहता है। कभी सुखी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। जब दुखी हुए तो अस्वस्थ हो गए, दुखी हो गए तो अस्वस्थ हो गए। अब हो सकता है दुखी हैं, शारीरिक पीड़ा से दुखी हैं, हो सकता है मानसिक पीड़ा से दुखी है। शारीरिक पीड़ा से दुखी हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मानसिक पीड़ा से दुखी हैं, कोई इलाज समझ में नहीं आता है, इसलिए बीच बीच में अस्वस्थ होते रहते हैं, बीच बीच में अस्वस्थ होते रहते हैं। तो मानव स्वस्थ तभी है जब जीवन स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थता हो जाए। तो मानव की परिभाषा है, क्या सुंदर परिभाषा है। मानव की परिभाषा है मनाकार को साकार करने वाला
मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो मन स्वस्थता का आशावादी का मतलब हुआ कि सुख की आशा। स्वस्थ मन का मतलब है सुखी जीवन। स्वस्थ मन का मतलब है सुखी जीवन। मनाकार को साकार करने का मतलब है जो आया कल्पना में उसको साकार कर दिया। गर्मी लगी, आदमी को लगा कि पंखा बना लूं तो कितना बढ़िया, बना लिया। गर्मी लगी, बोला पंखे से भी काम नहीं चल रहा है, कूलर बना लो तो कितना बढ़िया। गर्मी लगी, सोचा एसी बना लूं तो एसी बना ली। हाँ या ना? हाँ या ना? जाने में दिक्कत लगी तो कल्पना में आया साइकिल बना लूं तो साइकिल बना लिया। उससे और ज्यादा बेहतर लगा मोटरसाइकिल बना लो तो मोटरसाइकिल बना लिया। उससे और ज्यादा लगा कार बना लूं तो कार बना लिया। जो भी मन में आया उसको साकार कर लिया। लेकिन अभी मन स्वस्थता का भाग अभी भी वीरान है। मन स्वस्थता का भाग अभी भी वीरान है। समस्त मनाकार को साकार करने के बाद भी मन स्वस्थता अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है, मनाकार को साकार कर लेने के बावजूद भी मानव का मन स्वस्थता अभी पूरा हो गया? मन स्वस्थता पूरा हो गया है? अरे मन स्वस्थता पूरा हो जाता तो क्यों यूएसए को ईरान पे हमला करना पड़ता? भाई यूएसए को ईरान पे हमला करने की जरूरत क्या है यदि उसमें मन स्वस्थता आ गई है इतने भौतिक संसाधन आने के बावजूद? नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? तो मनाकार को साकार करने के बावजूद भी मन स्वस्थता का भाग अभी भी शेष है, वो होना अभी बाकी है। इसलिए मन स्वस्थता का आशावादी मानव हर क्षण ही है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। उसी मन स्वस्थता की आशा बस आप यहां आए हो। उसी मन स्वस्थता की आशा से आप यहां आए हो कि उसका कुछ समाधान मिलेगा। ठीक है? मनाकार का साकार वाला सारा भाग यहां हो चुका। मनाकार को साकार करने का सारा भाग यहां हो चुका है। मन स्वस्थता अभी होना शेष है। मन स्वस्थता अभी होना शेष है। लोगों को लगता है थोड़ा और साकार हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, थोड़ा और आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, थोड़ा और आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। इस आशा में मानव अभी तक मनाकार को साकार करने में लगा हुआ है, पूरा नहीं पड़ा है। लेकिन जल्दी ही मानव का ध्यान जाएगा, कितना भी मनाकार को साकार कर लें, मन स्वस्थता के लिए सही समझ सही भाव ही है। मन स्वस्थता के लिए उपाय सही समझ सही भाव ही है। मनाकार को साकार कितना भी करते रहें, जब तक यहां पर काम नहीं होगा तब तक हमारा मन स्वस्थता नहीं होगा। ठीक है? तो अब थोड़ा यदि जीवन और शरीर का विश्लेषण हो गया है, कुछ तो दिखने लगा है कि सही में कुछ तो है मामला, धुंधला धुंधला जीवन और शरीर कुछ तो अलग अलग अब धुंधला दिखता है। कितने लोगों को थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगा है जीवन और शरीर? जीवन और शरीर धुंधला धुंधला दिखने लगा है ना? तो अब हम आते हैं उसको और गहराई से समझने के लिए जीवन में व्यवस्था को समझते हैं। जीवन में व्यवस्था को समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा? जीवन में व्यवस्था। उससे पहले दीदी का एक प्रश्न है, पहले उसको ले लेते हैं, फिर जीवन में व्यवस्था पे आते हैं। अंकल माइक दे दीजिएगा, उधर उधर बढ़ा दीजिएगा ना। जीवन में व्यवस्था को देखते हैं।
मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी संबंध में अगर किसी भी प्रकार से कोई कटुता आ जाती है किसी कारणवश, उसे निरंतर कैसे रखा जाए अगर सही हो गया वो तो? संबंध में कटुता यदि आ गई है, उस बताइए हमारे में जो वो कटुता दिखती है वो है कहां कटुता? फिजिकल चीज है कटुता क्या? कटुता क्या संबंध में कटुता भौतिक चीज है? संबंध में कटुता भौतिक चीज है क्या? संबंध में कटुता भौतिक चीज है? पति पत्नी के बीच में कटुता कोई भौतिक चीज है? तो क्या चीज है? संबंध में कटुता क्या चीज है? कटुता का मतलब क्या हो गया है जिसको हम भाषा रूप में बोल रहे हैं संबंध में कटुता हो गई है। बिल्कुल भाव का अभाव हो गया है। भाव का अभाव को हम क्या बोल रहे हैं? संबंध में कटुता। भाव का अभाव होना ही संबंध में कटुता है। इतना ही है। मतलब संबंधी जिसको भी हम संबंध में स्वीकारे हुए थे उनके प्रति विरोध का भाव बन गया। यही है संबंध में कटुता। क्या लगता है? जिसको भी हम संबंधी माने हुए थे उनके प्रति स्वयं में विरोध का भाव हो गया है। स्वयं में विरोध का भाव हो गया है, अविश्वास का भाव हो गया है। यही है संबंध में कटुता। या कुछ और है? बताइए। कोई फिजिकल चीज है क्या? संबंध में कटुता कोई फिजिकल चीज है? आपके हमारे बीच में कटुता होने का क्या मतलब है? हमारे भाव में, मेरे भाव में विरोध आ गया है। विरोध आ गया, अविश्वास आ गया है। उसके कारण हो सकता है मुझे आपसे द्वेष हो गया हो, मुझे आपसे घृणा हो, मुझे आपसे इरिटेशन हो। आपका नाम सुन के मैं परेशान हो जाता हूं, छटपटाने लगता हूं, इरिटेट होने लगता हूं। उसके मूल में क्या है? मुझ में विरोध का भाव आ गया। हम कहते हैं विरोध का भाव, विरोध कोई भाव नहीं है, बेसिकली अभाव है। क्या है वो? भाव का अभाव है। भाव का अभाव है। भाषा रूप में बोल रहे हैं विरोध का भाव आ गया। भाव थोड़ी है वो तो अभाव है। अविश्वास का भाव आ गया। अविश्वास भाव थोड़ी है, विश्वास भाव है। तो विश्वास का अभाव को ही हम अविश्वास बोलते हैं। तो कटुता का मतलब तो ये जो विश्वास है, जो निर्विरोधिता है, उसका अभाव हो गया है। मतलब अविश्वास हो गया है और विरोध हो गया है। एक ये भी है कि मुझे तो अभी पता चला ना, मुझे तो यहाँ आने के बाद ही पता चला कि मेरे को उन पे अविश्वास हुआ है करके, तो मैं वहां जाके उसको सही कैसे कर सकती हूँ? ऐसा वहां जाके सही करने की जरूरत नहीं है। यही सही हो गया, मेरे से विरोध का भाव निकल गया, कटुता खत्म हो गई। मेरे से जिस क्षण विरोध का भाव निकल गया, निर्विरोध हो गए, उसी क्षण कटुता खत्म हो गई। उसके मन से तो नहीं हुई है ना? आपके मन से निकल गया, आप रिलैक्स हो गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे मन से जैसे ही विरोध का भाव निकल गया, निर्विरोधिता हो गया, अविश्वास के जगह विश्वास हो गया, हम आराम में आ गए। सारा कटुता खत्म हो गया है। कटुता हमारे मन का भ्रम है। कटुता हमारे मन का भ्रम है। आप में निर्विरोधिता हो गई है ना, उनमें भी हो जाएगा। आप में निर्विरोधिता हो गई है ना, उनमें भी हो जाएगा। हम निर्विरोध होते हैं। हमारी भाषा भाव भंगिमा में जब वो आता ही है, सामने वाले को पता चल जाता है इसमें अब हमारे लिए विरोध का भाव नहीं है, उससे भी विरोध का भाव निकल जाता है। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैं जब जॉब करता था और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ करके मैं अभी कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा,
तो हुआ क्या था, जॉब छोड़ने से पहले मेरे जो जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, तो वहां पर ऑनर से मेरा बहस हो गया था, झगड़ा हो गया था। अब मैं जितनी बार उनके बारे में सोचता था, मुझे क्या होता था, तकलीफ होती थी। झगड़ा हो गया, जितनी बार भी उनके बारे में सोचता था, क्या होता था, तकलीफ होती थी कि नहीं तकलीफ। अब मैंने ये सोचा, यदि इनसे इनसे निर्विरोध हुए बिना मैं वहां से निकल जाऊं, पूरी जिंदगी जब जब उनको याद करूंगा मैं परेशान रहूंगा। पूरी जिंदगी जब जब मैं याद करूंगा उनको, उनका नाम जब जब मेरे दिमाग में आएगा, मेरे को क्या लगेगा, अनकंफर्ट लगेगा, मैं परेशान रहूंगा। हो सकता है पूरी जिंदगी मुझे उनके साथ वापस कभी बातचीत का मौका भी ना मिले। लेकिन जितनी बार वो मुझे याद आएंगे, उतनी बार मुझे क्या होगा, तकलीफ होगी। तो हम करे से क्या करें, ऐसे निकल के जाना, एक भूत को अपने में पाल करके वहां से निकल जाना, ये तो पूरी जिंदगी मुझे वो भूत परेशान करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, भाई ऐसे तो नहीं जाना, निर्विरोध होके जाना है। तो मैंने पहले अपने मन से विरोध का भाव हटाया, अपने मन से विरोध का भाव हटाया, और एटीट्यूड को भी हटाया कि मैं क्यों झुकूं, तो मैं क्यों झुकूं। झुकने झुकाने वाली बात ही खत्म है, स्वयं से निर्विरोध हो गया, झुकने झुकाने वाली बात ही खत्म हो गई। वो मुझे गलत मान रहे थे, मैं उनको गलत मान रहा था, हम एटीट्यूड में थे, जिसको एटीट्यूड में रहते हैं बोलते हैं ना। हमने अपनी तरफ से जैसे ही निर्विरोध हो गए, कौन गलत, ये काम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि भाई उनसे जाकर के माफी मांग लो, सही गलत का प्रश्न नहीं है, निर्विरोध होने का प्रश्न है। तो चाहे जो भी लगे, हम उनसे जाके माफी मांग लेता हूं। तो मैंने उनको फोन लगाया, मेरा मोबाइल ब्लॉक किया, मेरा नंबर ब्लॉक किए हुए। अब ये भी मामला खत्म। तो अब क्या किया, सीधा गाड़ी लेकर के उनके घर पे चले गए। घर खुला हुआ था, अंदर गए, सामने वो मिले, हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया। वो आदमी उसी समय द्रवित हो गया, बोला सर आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। हमने कहा क्या बात है यार, उस समय से दोनों झगड़ा कर रहे थे कि आपकी गलती तो आपकी गलती, अब मैंने अपनी गलती मान ली तो वो बोलते हैं कि नहीं सर आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और उस दिन जो है मैं उनसे बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे से बातचीत हुई, स्नेह से बातचीत हुई। मैं आज उनके वहां से वापस आ गया, दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो घटना अभी भी है मेरे स्मृति में, वो मुझे दुख नहीं देती। घटना अभी भी है मुझे दुख नहीं देती, क्योंकि मेरे में उस घटना के प्रति जो विरोध का भाव बना हुआ था वो खत्म हो गया। उस घटना से जो विरोध का भाव बना हुआ था वो खत्म हो गया। अब मुझे वो दुख नहीं है उस घटना। लेकिन यदि वो मैं निर्विरोध होकर के उनको व्यक्त नहीं किया होता, तो हो सकता है आज भी उस निगेटिविटी का कष्ट पा रहा होता। तो सबसे पहला, हम निर्विरोध होते हैं, हम आराम में आ जाते हैं। हम निर्विरोध होते हैं, हम आराम में आ जाते हैं। हम क्यों नहीं निर्विरोध हो पाते हैं, मूल में हम अपने को सही मान के बैठे रहते हैं। हम क्यों नहीं निर्विरोध हो पाते हैं, हमारा हठ है, अभिमान है, अहंकार है कि मैं तो सही ही हूं, सामने वाला ही गलत है। हाँ है ना, अपने हठ, अभिमान, अहंकार व स्वयं को सही मान करके और सामने वाले को गलत मान करके स्वयं में कटुता पाले रहते हैं। क्यों कटुता पाले रहते हैं, क्योंकि मूल में हमारा अभिमान है। क्या अभिमान है, मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। अच्छे अच्छे विद्वानों को देखा हूं इसी में उलझा हुआ है। इतना सामान्य नहीं है अपने अभिमान को हटा देना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, अपने अभिमान को हटा लें, करना बहुत मुश्किल है।
वो अभिमान होने से हट होता है। क्या हट होता है? मैं सही हूं, मैं क्यों झुकूं। अभिमान होने से हट होता है, हट होने से पुष्पा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पुष्पा, झुकेगा नहीं। हाँ है ना? क्यों पुष्पा बने हुए हैं? ये मूवी का पुष्पा जो है ना, वो दिखता है सुखी, रियल लाइफ का पुष्पा दुखी ही दिखता है। रियल लाइफ का पुष्पा दुखी रहता है, वो मूवी का पुष्पा सुखी रहता है। इसलिए मूवी का पुष्पा जो है ना, वो रियल लाइफ में बनने की कोशिश करेंगे, बैंड बज जाएगी। बैंड बजी हुई है, बज जाएगी क्या? आदमी उस डायलॉग को इतना क्यों अप्रिशिएट कर रहा है? सबका अभिमान को पुष्टि करता है, अरे वाह यही तो हूं मैं। क्यों वो डायलॉग सबको इतना अच्छा लग गया? अरे अपन भी पुष्पा ही हैं, वही तो दिखाया है, मेरा ही अभिमान दिखाया है, एकदम सही दिखाया है, झुकना नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अरे बाप रे, क्या क्या है? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दुखी हो सकते हैं लेकिन अपने अभिमान को हटा सकते नहीं। दुखी हो सकते हैं लेकिन अपने अभिमान को हटा सकते नहीं। ये सभी वैसे ही है ना। दुखी हो सकते हैं, दुखी होंगे, अभिमान को नहीं हटाएंगे। दुखी होंगे लेकिन अपने अभिमान को नहीं हटाएंगे। कितने लोग ऐसे दुखी हो रहे हैं अपने अभिमानवश? अपने अभिमानवश कितने लोग दुखी हो रहे हैं? क्या अभिमान है? हम अपने आप को जब भी श्रेष्ठ मान लेंगे, हम अपने आप को श्रेष्ठ मान लेंगे सामने वाले से, यह अभिमान जब होगा मामला बिगड़ जाएगा। स्वश्रेष्ठता का अभिमान, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं इसलिए मैं सही हूं, सामने वाला मुझसे कम श्रेष्ठ है इसलिए वो गलत है। इस अभिमानवश हम परेशान रहते हैं, इस अभिमानवश हम परेशान रहते हैं, कटुता पाले रहते हैं। हमको दिख जाए कि स्वश्रेष्ठता सभी ही श्रेष्ठ है, सभी ही श्रेष्ठ है। क्यों सभी श्रेष्ठ है? सबकी मूल चाहना सुख की ही है, सुखी करने की ही है। सभी श्रेष्ठ क्यों हो गए? हर मानव की मूल चाहना एक जैसी है। क्या है एक जैसी? हर मानव स्वयं को सुखी करना चाहता है और दूसरों को सुखी करना चाहता है। है ना? क्या लगता है, क्या ये हर मानव के लिए सही है या नहीं है? हर मानव स्वयं को सुखी करना चाहता है और दूसरों को भी सुखी करना चाहता है। कितने लोगों को लगता है सही है ना? इस आधार पर हर मानव श्रेष्ठ ही है, हर मानव श्रेष्ठ ही है। योग्यता में थोड़ा कम ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। ना तो आप ज्यादा श्रेष्ठ हो ना तो वो ज्यादा, दोनों इक्वली श्रेष्ठ हैं। कम ज्यादा का प्रश्न ही नहीं है, कम ज्यादा का प्रश्न ही नहीं है। जितने अच्छे आप सोचते हो, आप चाहते हो, उतना ही अच्छा वो भी चाहता है। जैसा आप दूसरे को सुखी करना चाहते हो, वो भी दूसरों को सुखी करना चाहता है। इसलिए आप श्रेष्ठ हो, वो भी श्रेष्ठ है। फिर स्वश्रेष्ठता का अभिमान क्यों? किस चीज का अभिमान? किस चीज का अभिमान? आप अच्छा सोच पा रहे होते, अच्छा चाह पा रहे होते कि आप में ये होता अभिमान, मैं सबका अच्छा चाहता हूं, ये सब बाकी सबका बुरा चाहते हैं, इसलिए आप अभिमानी हो सकते हो। है क्या ऐसा? अभी तो मानव देवी देवताओं को भी दिखाता है, उनमें भी अभिमान आ जाता है। हाँ या ना? उन देवी देवताओं को भी अभिमान आ जाता है। वो क्या आ जाता है? लक्ष्मी को देख के सरस्वती चिढ़ती है, सरस्वती को देख के लक्ष्मी चिढ़ती है। मेरी पूजा नहीं तो मेरी पूजा नहीं। अच्छा, उसकी पूजा करते हो मैं श्राप दूंगी, मेरी पूजा नहीं करती हो तो श्राप दूंगी। सारी कहानियां सुने हैं, मेरे को तो हंसी आ जाती है। वो कौन सी कथा है जिसमें कथा में कहते रहते हैं कि एक जो है आदमी को कहा गया इस कथा को सुन लो, है ना, कल्याण होगा। उस आदमी ने कथा को नहीं सुना। वो जैसे ही आगे गया उसका बैल पछाड़ मार करके गिर गया, उसका अपशकुन हो गया। कौन सी कथा है?
सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्यनारायण भगवान की, यही ना, बैल पछाड़ मार के गिर जाता है, उनके अभिमान को ठेस पहुंच जा रही है। जिसको भगवान कह रहे हैं उसकी पूजा में शामिल नहीं होने से उनके अभिमान को ठेस पहुंच रही है और वो बदला ले रहा है। क्या लगता है, ये सही कथा है क्या? विष्णु भगवान का ये सही कथा है क्या? अब पता नहीं आपको क्या लगता है, क्या सही कथा लगता है? अरे वो बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे सामने झुको, हमारा 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 सम्मान करो, नहीं करोगे हम बदला लेंगे। क्या लगता है? थोड़ा कैमरे पे ना बोलें, क्योंकि ये आस्था को ठेस पहुंचती है, आस्था को ठेस पहुंचती है। आस्था है खुद ब खुद जो है इवेल्युएट हो जाएगी, लेकिन तर्क संगत तो नहीं लगता, तर्क संगत तो नहीं लगता। जैसे हमारी चाहना सबको सुखी करने की है, इन देवी देवताओं की चाहना कैसे किसी से बदला लेने की हो सकती है? अरे माँ बाप अपने बच्चे से बदला लेते हैं क्या? हमारा सम्मान नहीं किया इसलिए हम अपने बच्चे से बदला लेंगे क्या? बेटा आपका सम्मान नहीं करेगा, आप बेटे से बदला लेंगे क्या? आप क्या सोचेंगे, अरे ना समझ है, इसको कैसे समझदार बनाए, यही ना सोचेंगे? या बदला लेने की भावना आएगी बच्चे से? क्या लगता है, आएगी बदला लेने की भावना? यदि हम उनको मानते हैं वो हम सारे हमारे पिता हैं, अरे पिता अपने बच्चों से बदला कैसे लेगा? पिता अपने बच्चों से कैसे बदला लेगा? व्यर्थ ही डरते हैं, व्यर्थ ही अपने पिता जिसको मान के रखे हैं उस पिता से डरते रहते हैं कि हम गलती करेंगे तो हमसे वो बदला लेंगे। व्यर्थ है। अरे पिता अपने पुत्र की जागृति में सहायक होगा या पिता पुत्र से बदला लेते रहेगा? मेरा नाम जप नहीं करोगे तो बदला दूंगा, श्राप दूंगा, ऐसा है क्या? ये सब भ्रमित मानव की कल्पनाएं हैं। नहीं लगता है? अरे पिता तुल्य हैं, जागृत मानव हैं, श्रेष्ठ मानव हैं, हमारी सारी गलतियों को माफ करके हमारी जागृति में हर क्षण सहायक बने रहेंगे। मैं तो ऐसे जागृत मानव के साथ रहा, कभी नहीं आया मेरे में उनके प्रति निगेटिविटी आई, उनमें हमारे प्रति कभी निगेटिविटी नहीं आई। ऐसा कई बार हुआ जहां पर मैं इनका सम्मान नहीं कर पाया, इनमें कभी बदले का भाव, हमेशा दया भाव, क्षमा भाव। क्या क्षमा? दूसरों की जागृति के सहायता समय उसके हरास पक्ष से निष्प्रभावित रहना। इन देवी देवताओं में कोई बदला लेने की भावना नहीं है, ये देवी देवता हमेशा क्षमा ही करते हैं। हम व्यर्थ ही इन सबसे भयभीत रहते हैं। हम असही अर्थ में देवी देवताओं को पहचाने ही नहीं। क्या मानव जाति की ट्रेजेडी हो गई, देवी देवताओं को कहां जाकर के रख दिया, देवी देवताओं के हाथ में भाला त्रिशूल दे दिया, देवी देवताओं को कैसा दिखाया, ऐसा गर्दन काट करके मुंडा पकड़े हुए हैं, देवी देवताओं को कैसा दिखाया, ऐसे छाती पे भर के ये भाला भोंके हुए हैं। ये सब भ्रमित मानव की कल्पनाएं हैं। कोई देवी देवता ऐसे नहीं है, कोई देवी देवता ऐसे नहीं है, ये हमारी कल्पना है। ये हमारी कल्पना है कि देवी देवता ऐसे होते हैं, वो संहार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और हमारा भी संहार कर देंगे। वो है ही नहीं देवी देवता। देवी देवता हमेशा जागृति में सहायता करते हैं। देवी देवता हमेशा जागृति में सहायता करते हैं। किसी भी देवी देवता का ये आचरण नहीं है बदला लेना, संहार करना। देवी देवता का स्वभाव होता है दया कृपा करुणा। उनका स्वभाव होता है दया कृपा करुणा। क्या दया कृपा करुणा? आपकी जागृति में हर क्षण सहायक बने रहना। आपकी पात्रता नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, आपकी पात्रता योग्यता का विकास करते रहना, उसमें सहायक बने रहना, यही है देवी देवताओं का स्वभाव। उन देवी देवताओं का स्वभाव ये क्रूरता नहीं है। क्रूरता भ्रमित मानव का स्वभाव है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है देवी देवताओं से कि हमारी गलती से
नाराज होकर के वो हमको दंडित करेंगे। ये भ्रमित मानव का भय है। समझ में आ रही है? आ रहा है मेरी बात समझ में? बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि बृहस्पतिवार का उपवास नहीं रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, मंगलवार का उपवास नहीं रखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, है ना। ये दुर्गा पूजा में दुर्गा जी को घर नहीं लाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, ये पाठ नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये बिल्कुल नाराज नहीं होते हैं। हाँ, वो सहायता ही करना चाहते हैं। अपने में ये कामना हो जाए, अपने में ये कामना हो जाए, मैं जीव चेतना से मानव चेतना संपन्न होकर के मैं समाज की चेतना विकास के लिए काम करना चाहता हूं। कैसा ऊपर से आशीर्वाद मिलने लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। आप अपना मन बदल के तो देखिए, मन बदल के देखिए कि मैं जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होकर के समाज की चेतना विकास के लिए काम करना चाहता हूं। कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा देवी देवताओं को, कितना सानिध्य लाभ मिलने लगेगा आपको देवी देवताओं को, आपको भी नहीं पता। आपको लगेगा कि आपके साथ हमेशा देवी देवता हैं, हर क्षण देवी देवता आपको प्रेरणा दे रहे हैं, और क्या पता वही प्रेरणा आपको मिल भी रही होगी तो आप यहां हैं। हमारी शुभ कामना है, इस शुभ कामना से ओतप्रोत होकर क्या पता हमको देवी देवताओं की प्रेरणा मिली है, हमको सही दिशा मिली है। मैं तो उसी प्रेरणा को मानता हूं कि मेरे में जब ये कामना हुई, इन देवी देवताओं ने हमको प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा से हम आज तक यहां पहुंचे हैं। साक्षात देवता के साथ रहने का मौका मिला, साक्षात देवता के साथ रहने का मौका मिला। क्या अद्भुत उनका जिंदगी था। पूरे समय एक ही काम, मानव का चेतना विकास कैसे करें। 96 ईयर तक वो जिए और 96 ईयर तक वो यही करते रहे कि हम इस मानव के, समस्त मानव के चेतना विकास में हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं। पूरा जिंदगी इनका इसी के लिए समर्पित था। मैं रहा हूं इनके साथ, नागराज जी के साथ। पूरे समय उनके अंदर क्या भाव हैं, मैं उनको पूरे समय उनके जो विचारों को बारंबार गेस करने की कोशिश करता था कि क्या चल रहा है इनके विचारों में। आज के दिन बताऊं, इतने सुंदर विचार मैंने आज तक देखे ही नहीं। एकमात्र विचार कि मेरे समस्त पुत्रों का कैसे भला हो। ये धरती को ही, इस धरती के समस्त मानवों को पुत्र रूप में स्वीकार लिया, इस धरती के समस्त मानव को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, और समस्त मानवों की गलतियों पर ध्यान दिए बिना, कभी ध्यान नहीं दिया गलतियों पर, कैसे इनके चेतना विकास के लिए काम करे। जो भी आया इनके पास, जो भी आया, सबके चेतना विकास में सहायक हुए। क्या गलत है सही है सोचा ही नहीं, जो आया सबके चेतना विकास में सहायक किया। क्या अपने परिवार और क्या पराया, कोई अपना पराया का दीवाल नहीं दिखा, कोई अपना पराया का दीवाल नहीं दिखा। मुझे आश्चर्य होता था, इनमें कभी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कभी वो परिवार वालों को ज्यादा मानते हैं, बाहर वालों को कम। कोई अपना पराया का दीवाल नहीं। इतना सुंदर जीवन। देवता ऐसे होते हैं, देवता ऐसे होते हैं, किसी को भयभीत नहीं करते हैं, किसी के साथ क्रूरता नहीं करते हैं, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक ही जीते हैं। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? तो हमको इनके जैसा बनना है। इनके जैसा बनने का मतलब दूसरों की गलतियों की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए, हमारे विचार हमेशा पवित्र रहे, हमारे भाव हमेशा अच्छे रहें। सामने वाला गलत करे या सही करे, हमारे में हर समय उसके प्रति निर्विरोधिता बनी रहे। काहे का कटुता। अरे मेरे भाव अच्छे हैं, किसी के प्रति मुझ में कटुता हो सकती है। आप कटुता पाल के रख सकते हो, मुझे तो कोई कटुता लगेगी ही नहीं। और यदि मुझ में कटुता नहीं है, आप लंबा कटुता पाल के रख ही नहीं सकते, असंभव है। मेरे में यदि कटुता नहीं है, क्या आप मेरे प्रति कटुता का भाव रख सकते हो लंबा? संभव ही नहीं है, नहीं रख सकते, संभव ही नहीं है। मुझ में आपके प्रति कोई नेगेटिव विचार है ही नहीं। आप मेरे बारे में गलत कब सोचोगे? सोच ही नहीं सकते लंबा। तो समझ गए दीदी क्या मूल में समस्या है?
संबंध में कटुता नहीं है, हमारे भाव में कटुता है। हमारे भाव जो हैं वो अच्छे हो जाएं, भाव संपन्न हो जाएं, विचार जो है वो समाधानित हो जाए, अपने आप हमारे मन से कटुता निकला, वो संबंध में कटुता खत्म हुआ। एक भी पक्ष, संबंध में दो लोग होते हैं, उसमें एक पक्ष में भी कटुता खत्म हुई, संबंध में कटुता खत्म। कटुता तब तक है जब दोनों पक्षों के मन में अभाव है, विरोध है। दोनों पक्षों में विरोध है, दोनों पक्षों में अविश्वास है, तो संबंध में कटुता बना हुआ है। एक पक्ष में भी निर्विरोधिता हुआ, विश्वास बना, संबंध का कटुता खत्म। हमको सामने वाले के लिए इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे मन से कटुता खत्म हुआ, संबंध में कटुता खत्म हो गया। क्या लगता है, ये सही लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है? मेरे मन से कटुता खत्म हुआ, संबंध में कटुता खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही मैंने अपनी घटना बताई, मेरे मन से कटुता खत्म हुआ, निर्विरोधिता हुआ, वो संबंध में कटुता खत्म होना ही है। मैं जाकर के उनको यदि गलत लग ही गया है, हाँ या ना, तो मैं ये देखूंगा मेरे लिए वो संबंधी महत्वपूर्ण है या मेरा अभिमान महत्वपूर्ण है। मेरा अभिमान महत्वपूर्ण है या मेरे लिए वो संबंधी महत्वपूर्ण है। ऐसे अभिमानवश मैं निरंतर सुखी होता हूं या निरंतर दुखी रहता हूं? निरंतर दुखी रहता हूं। ऐसे अभिमान से क्या फायदा? होना चाहते हैं सुखी, अभिमानवश निरंतर दुखी होते रहते हैं। ऐसे अभिमान को पालने से क्या फायदा? अरे आपको खराब लग गया है, आपसे माफी मांग करके मना लूंगा यार, क्या बड़ी बात है। मेरे को आज के दिन तो कोई तकलीफ नहीं लगती। किन्हीं को मेरी बात खराब लगती है, मैं तुरंत माफी मांग करके मना लेता हूं। आप हमसे नाराज होना चाहें, मेरे मन में कोई आपके प्रति गलत भाव ना हो, आप मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आप मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। आपको मेरा कोई व्यवहार खराब लग गया, आपसे माफी मांग लूंगा, आपसे माफी मांग लूंगा। समाधान ठीक लग रहा है? कहीं कोई समस्या नहीं है, जो समस्या है स्वयं में है। हम व्यर्थ ही माने हुए, हमारे सबसे तो निर्विरोधिता हो गया, उसके तरफ से नहीं हुआ तो ये भय ही नहीं रहेगा। अहिंसा पर विजय पाने से भय, समस्त प्रकार के भय से मुक्ति होती है। अहिंसा पर विजय पाने से समस्त प्रकार के भय से मुक्ति होती है। अहिंसा का मतलब है कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से किसी के प्रति भी हिंसा का भाव ना हो। हिंसा का मतलब विरोध का भाव ही ना हो। अहिंसा पर विजय पाने से, हाँ, अहिंसा पर विजय पाने से, अहिंसा पर मतलब हम अहिंसा पर विजय मतलब, अब इसको लेके अब वो करें हिंसा पर विजय पाने से। आप ऐसा करना चाह रहे हमारे, अब इसको ऐसा कर लें दूसरे तरीके से, अहिंसा हमारे में स्थापित होने से, कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से जब हमें अहिंसा स्थापित हो जाती है, हमारे में समस्त भयों से मुक्ति हो जाती है। हम जैसे ही निर्विरोध होते हैं, हमारे समस्त संबंधों से भय मुक्ति हो जाती है, अभयता आ जाता है। जैसे ही मैं निर्विरोध होता हूं, मेरे जितने भी संबंधों में जो भी भय है, उन सभी भयों से मुक्ति हो जाती है। अब आप नाराज हो जाओ ना, मैं प्रसन्न रहूंगा। अरे नाराज हो गए, क्या बात है, मैं मना लूंगा यार। हमारे दादाजी नाराज हो गए, मना लूंगा। मेरे अंकल नाराज हो गए, मना लूंगा। कौन सी बड़ी बात है, चूक हो गई मेरे से, भाषा में चूक हो गई, भाव भंगिमा में चूक हो गई, माफी मांग करके मना लूंगा, क्या तकलीफ। हम नाराज ना होना चाहे, कोई हमसे नाराज हो सकते हैं क्या? कोई हमसे नाराज हो सकते हैं क्या? अरे आप हमारे अंकल हो, आप हमसे नाराज हो भी जाओ, हम आपको मना लेंगे। हमारे में विरोध का भाव नहीं है, तो हमारे में विरोध का भाव नहीं है। हमसे चूक हो गई,
हमसे चूक हो गई, अरे अपने बच्चे मान करके, आपका बच्चा हो यार, माफ कर दो एक बार। कौन आदमी है जो माफ नहीं करेगा? लगता है कोई आदमी माफ नहीं करेगा? सब आदमी माफ करने के लिए तैयार ही है, हम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आदमी माफ करने के लिए तैयार ही है, हम माफी नहीं मांगने के लिए तैयार है। सामने वाला हमेशा तैयार बैठा हुआ है माफ करने के लिए। क्यों भैया, ठीक कर रहा हूं? दिक्कत कहां है? हम माफी मांगने को तैयार नहीं है। एक बार जरा बोल के तो देखे, हमसे आज तक जो भी गलती हुई माफ कर दीजिए, सामने वाला आंख से आंसू ना निकल आए तो क्या बात है। एक बार माफी मांग के देखिए। आज तक जितनी भी हुई अनजाने में हो गई, जानबूझ के नहीं करना चाह रहा था, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। क्या लगता है सामने वाला माफ नहीं करेगा? हम क्या बैठ जाएंगे हिसाब किताब करने के लिए? नहीं, मैं सही हूं तुम गलत हो पाएगा हिसाब किताब? मैं सही तुम गलत, हिसाब किताब करने बैठेंगे, हो पाएगा? पुराने गरे मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, हो पाएगा? कितने भी गरे मुर्दे उखाड़ते रहो, ना तो हमको सही की समझ है ना आपको सही की समझ है। कैसे तय होगा कौन सही कौन गलत? कौन सही कौन गलत कैसे तय होगा? अभिमानवश फिर से वहीं फंसेंगे, फिर से और झगड़ा करके, मैं सही आप गलत, मैं सही आप गलत। हाँ या ना? जब हमको पता चल रहा है इस विधि से नहीं होगा, अभी ये तय नहीं हो सकता है, उसको छोड़ दिया जाए। उस मुद्दे पर बातचीत करके अभी वो तय नहीं हो सकता, उसको छोड़ दिया जाए, विनम्रता पूर्वक माफी मांग लिया जाए, अपने भाव अपने मन से विरोध के भाव को हटा दिया जाए, समस्त कटुता खत्म। करके देखिए काम आता है कि नहीं। क्या ये ठीक लग रहा है? काम आएगा? लग तो रहा है, ऐसा करके देखिए काम करता है। कितने लोगों को विश्वास है कि काम करेगा? हम निर्विरोध हुए, काम बन गया। जैसे ही निर्विरोधता हुई हमारे में, काम बन गया। जो काम नहीं बन रहा है उसके रूट में क्या है? स्वयं में निर्विरोधता नहीं हुई है, तभी तक मामला अटका हुआ है। मामला कहां तक अटका हुआ है? स्वयं में जब तक निर्विरोधता नहीं बना है तभी तक मामला अटका हुआ है। जैसे ही निर्विरोधता हुआ, मामला सॉल्व, मामला सॉल्व। हम हिसाब किताब करने जब तक बैठे रहते हैं, सही गलत का हिसाब किताब की ये गलत है ये गलत है, नहीं होता है। बार बार खाना खाने के लिए बोलती हैं, वो गलत है मैं सही हूं, इसको हिसाब किताब करने बैठेंगे, कुछ तय नहीं होगा। स्वयं में निर्विरोध हुए, खत्म मामला, वो मामला ही खत्म। अब वो मामला जो है दिमाग में ही नहीं आएगा। निर्विरोध जैसे हुई हुए मामला फिनिश। समस्त समस्याओं का समाधान स्वयं से निर्विरोध हुए, फिनिश। क्या लगता है आगे उनके से उसको रिजॉल्व करने की जरूरत भी है क्या? रिजॉल्व करने की जरूरत भी है क्या? हो जाएगा, रिजॉल्व हो चुका है, बस उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। रिजॉल्व हो चुका है, एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। ठीक है? हमारे दिमाग से वो जो संबंधी हैं उनके प्रति जो भी निगेटिविटी बनी हुई है, उससे हम क्या हो गए? निर्विरोध हो गए। मामला उसी समय खत्म हो चुका है, समाधानित हो चुका है। अब उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखेगा, बस उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखेगा। मामला सॉल्व हो चुका है, मेरे लिए मामला सॉल्व हो चुका है। अब उसको संसार के लिए सॉल्व करना है। वो हो चुका है, संसार के लिए भी सॉल्व हो चुका है, सिर्फ उसको प्रमाणित करना है, सिर्फ उसको प्रमाणित करना है। ठीक लगता है ये ठीक लगता है दीदी? ठीक लगता है अंकल जी? तो समस्त समस्याओं का रूट मुझी में है दीदी। बार बार ऐसी एक भी समस्या नहीं है जिसका रूट मुझसे निकल के कहीं बाहर जाता है। जितने भी समस्याएं आप बोलेंगी, सबका रूट मैं आप में ही दिखा दूंगा। क्या रूट में? मैं खुद भ्रमित हूं, यही मेरे दुख का कारण है। खुद ना समझूं, यही दुख का कारण है। मैं समाधान संपन्न नहीं हूं, यही मेरे दुख का कारण है। ठीक है? बढ़िया, बहुत अच्छा। ये संबंध को समझना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे
गलत मान्यताएं बना के रखी हुई है, गलत मान्यताएं बना के रखी हुई हैं, और उस कारण से उस गलत मान्यतावश हम अभिमान में अपने को सही मान के बैठे हुए हैं। जो हम सही मान के बैठे हुए हैं, अपने को समझदार मान के बैठे हुए हैं, तो एक सूत्र याद रखिए, यदि मैं समझदार हूं तो मैं सुखी होना चाहिए। मेरा दुख इस बात का इंडिकेटर है कि मैं ना समझूं। मेरा दुख किस बात का इंडिकेटर है? बस यदि हम दुखी हैं तो अभिमान को त्याग दे कि समझदार है और सही है। यदि हम दुखी हैं, इस अभिमान को त्याग दें कि हम सही हैं, समझदार हैं। क्या ये मंत्र याद रहेगा? ये मंत्र याद रहेगा। यदि हम दुखी हैं तो हम सही हैं, इस हट को त्याग दें। हम सही भी हैं और दुखी हैं संभव नहीं है। क्या ठीक लगता है? यदि हम दुखी हैं तो नियति विधि से हम नासमझ हैं, तो इसका मतलब हम गलत हैं। अब गलती हमको दिख नहीं रही है, वो बाद में ढूंढेंगे। गलती क्या है वो बाद में ढूंढेंगे, पहले ये स्वीकार करें कि हम गलत हैं। पहले ये स्वीकार करें कि गलत है, फिर गलती क्या कर रहे हैं उसको बाद में ढूंढेंगे। सबसे पहला दुखी हैं तो हम गलत हैं। गलत है मतलब हमको सही नहीं पता है। सही नहीं पता है तो हम समझदार नहीं हैं। तो हमको क्या ध्यान देना है? क्या समझदारी है? क्या समझदारी है? हमारा सारा ध्यान कहां चला जाता है? हम दुखी हैं तो सामने वाले के कारण दुखी हैं। सामने वाले के कारण क्यों दुखी है? सामने वाले ने ऐसा व्यवहार किया, सामने वाले ने ऐसा मुझे बोल दिया, उसने कैसे ऐसे बोल दिया, उसने कैसे ऐसे मुझे बोल दिया, उसको मैं मजा चखा दूंगा, मुझे इसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। पूरे समय यही सोचते रहते हैं। क्या यही सोचते रहते हैं? उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हम पूरे समय यही सोचते रहते हैं। उसने बोल तो दिया, उस बोलने के बाद जो मैं दुखी हो रहा हूं, पहले यह माना जाए कि मैं दुखी हुआ उसके बोलने से, तो मैं गलत हूं। दुखी हुआ गलत, ना समझ। कोई भी बाहर हमारे दुख का कारण नहीं है, मेरी नासमझी ही मेरे दुख का कारण है। ठीक लगता है? अभी ठीक लगता है। बाहर जाएंगे, मेरे दुख का कारण तो वही है वही मेरे दुख का कारण। क्यों? गहरी मान्यता बैठी हुई है स्वयं को अच्छा मानने का, स्वयं को अच्छा मानने का, स्वयं को श्रेष्ठ मानने का गहरा अभिमान बैठा हुआ है। स्वयं को श्रेष्ठ मानने का, स्वयं को अच्छा मानने का गहरा अभिमान बैठा हुआ है। वो इतनी जल्दी चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चला जाएगा दीदी? नहीं जाएगा। स्वयं को श्रेष्ठ मानना, स्वयं को अच्छा मानने का गहरा अभिमान बैठा हुआ है। जैसे ही वहां जाएंगे ये याद नहीं आएगा और हम दुखी होते रहेंगे। तो 2-4 स्मरण के लिए बताया है ना। एक वो ये स्मरण, मैं दुखी हूं इसका मतलब मैं ना समझूं, लिख लीजिए। जब भी वो ये 2-4 चीज हमेशा ध्यान में रखें। जब भी कोई चीज रहे जिसको हम खोल के देख पाए हमेशा। जैसे ही हनुमान जी की ताकत होती है ना, हनुमान जी की ताकत जैसे ही उसको याद दिलाते हैं तो याद आता है, अरे हाँ यार, तो ये हनुमान जी की ताकत कैसे याद दिलाया जाए। अभी आप सभी को वो ताकत याद दिला रहा हूं। आपके पास है वो ताकत निरोधिता की, लेकिन आप भूल जाते हो, उसको याद दिलाना पड़ता है। तो क्या याद? मैं यदि दुखी हूं इसका मतलब मैं नासमझ हूं। बस मेरी नासमझी ही मेरे दुख का कारण है, मेरी अयोग्यता ही मेरे दुख का कारण है। कुछ भी लिख लीजिए, मेरी नासमझी ही मेरे दुख का कारण है, मेरी अयोग्यता ही मेरे दुख का कारण है, कोई दूसरा मेरे दुख का कारण नहीं है। ये ठीक लग रहा है? क्या लगता है बेटा? मम्मी दुखी करती है या आप दुखी हो जाते हो अपनी नासमझी से? सच से बताना, कौन? मम्मी दुखी करते रहती है या पापा दुखी करते रहते हैं, या आप दुखी होते रहते हो?
कोई दुखी नहीं करता है। अच्छा, दुखी होती हो कि नहीं होती हो? नहीं होती हो? क्यों? दुखी होती हो कि नहीं होती हो? अभी तय नहीं कर पा रही है दुखी होती हूं कि नहीं होती हूं। वो कहां गया बेटा? वो फटाक से बोल देता। किसका नाम लेता? मम्मी का नाम लेता ना, मम्मी का ही नाम लेता। सारे बच्चों को मम्मी से ही प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? पापा घर पर रहते नहीं है। पापा घर पर रहते नहीं है, रहते हैं मम्मी। मम्मी ही दुखी करेगी, कौन करेंगे? उल्टा हो जाए, मम्मी बाहर जाए, पापा घर पर रहने लगे तो कौन दुखी करते हैं? पापा। तो हर बच्चे को पापा बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? पापा रहते नहीं है घर पर, तो वो दुखी करते नहीं है। तो जो रहेंगे वही दुखी करेंगे ना। मेरी बेटी मेरे को फोन करके एकदम कल ये परसों जो ना, मम्मी मेरे को मारी, आप मेरे अच्छे पापा हो, प्यारे पापा हो। हमने कहा वाह बेटा, मैं बाहर हूं इसलिए अच्छा हूं, मैं वैसे ही आऊंगा ना, मैं भी गंदा हो जाऊंगा। है कि नहीं है? ठीक है, बढ़िया है ना। यदि हम नहीं चाहे तो कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। हमारे सुख दुख की चाबी हमारे हाथ में है। हम व्यर्थ ही भ्रमवश अपने सुख दुख की चाबी सामने वाले को दिए हुए हैं, है ना। हम व्यर्थ ही अपने सुख दुख की चाबी दूसरे को दिए हुए हैं, भ्रमवश, मोहवश। किसके? मोहवश। मोह का मतलब है दूसरों के प्रभाव में खो जाना। मोह का परिभाषा क्या है? दूसरों के प्रभाव में खो जाना। क्या दूसरों के प्रभाव में खो जाना? उसके दुखी होने से दुखी हो जाना, उसके सुखी होने से सुखी हो जाना। मोह। क्या मोह? दूसरों के प्रभाव में जो खो गए वही है मोह। उसके दुखी होने से हम दुखी होते हैं, उसके सुखी होने से हम सुखी होते हैं, यही है मोह। यही है मोह। ये बात समझ में आ रही है? यदि ये समझ में आ जाए, ये जीवन तो अस्तित्व में रहता ही है। मां के पेट में शरीर का निर्माण होता है, मां के पेट में शरीर का निर्माण होता है, जीवन का कोई निर्माण नहीं हुआ था। जो सगे संबंधी अभी दिख रहे हैं, जो सगे संबंधी दिख रहे हैं, वो जीवन रूप में इस शरीर यात्रा में आपके साथ हैं, अगले शरीर यात्रा में किसी और के साथ होंगे। तो स्व शरीर मोह नष्ट होने से, स्व शरीर मोह नष्ट होने से ये समस्त प्रकार के मोह नष्ट हो जाते हैं। स्व शरीर मोह नष्ट होने से समस्त प्रकार के मोह नष्ट हो जाते हैं। स्व शरीर का मोह है, इसीलिए बाकी संबंधियों से मोह है। स्व शरीर मोह नष्ट होने से, स्व शरीर मोह नष्ट होने से समस्त प्रकार के मोह नष्ट होते हैं। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, ये जो मोह है, ये मोह कब तक है? जब तक मुझे अपने शरीर से मोह है। अपने शरीर से मोह है तो हम संबंध को कहां पहचानते हैं? शरीर मूलक विधि से पहचानते हैं। उसको नाम देते हैं ब्लड रिलेशनशिप। क्या नाम देते हैं? ब्लड रिलेशनशिप। ये सब जैसा मूवी में दिखाते हैं, कुछ गलत थोड़ी दिखाते हैं। एक लड़का रहता है, उसके माँ बाप रहते हैं, वो उसको खूब प्यार करता है। एक दिन दरवाजे पे लड़का पहुंचता है, अंदर से माँ बाप बात कर रहे होते हैं कि कभी मैं अपने बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको वहां से लेकर के आया हूं। वो जैसे ही बच्चा सुनता है, उसको कैसा आघात पड़ता है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे असली माँ बाप कौन है? अब वो खोजता रहता है असली माँ बाप को। और जब एक आदमी को देखता है, यही मेरी माँ है, इसी के जन्म ली है, क्या प्यार उमड़ के आता है। सब मान्यताएं हैं ना, सब क्या है? मान्यताएं हैं। हम संबंधों को मानने के आधार पर ही पहचानते हैं, जानने के आधार पर नहीं पहचानते। संबंधों को कैसे पहचान रहे हैं? मान्यता। क्या मान्यता? क्या मान्यता? जो
अपने शरीर से पैदा हुआ है वही अपना है, जो अपने शरीर से पैदा नहीं हुआ है वो अपना नहीं है। उस पर विश्वास नहीं करना है, उस पर विश्वास नहीं करना है। तो स्व शरीर मोह दूर होता है, हम अपने को जीवन रूप में पहचानने लगते हैं, तो हमारे को जिनके प्रति मोह है वो भी कम होने लगता है, खत्म हो जाता है। कौन सा मोह? स्व शरीर मोह नष्ट। ये शिविर में आने से, जीवन ज्ञान होने से, जीवन ज्ञान होने से, जीवन ज्ञान होने से। संबंध को हमने मोह में देखा है, संबंध को व्यवस्था के अर्थ में नहीं पहचाना। मोह नष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि विरक्त हो जाना। फिर से अब आदर्शवादी जैसा विरक्तिवादी संबंध का मोह दूर होने का मतलब ये नहीं कि विरक्त हो गए, अब फ्री हो गए, किसी से कोई संबंध नहीं है, ये बात नहीं हो रही है। संबंध में मोह दूर होने का सही स्वरूप हुआ संबंध को व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, संबंध को व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, संबंध को व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, संबंध को परिवार व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, संबंध को परिवार समूह व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, संबंध को विश्व परिवार व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, संबंध को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में पहचानना। तो मैं पत्नी के साथ संबंध जो पहचानता हूं वो परिवार को एक व्यवस्था के रूप में देख के पहचानता हूं, और परिवार को व्यवस्था के रूप में कैसे पहचानता हूं? ये पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में मान करके, पहचान करके, उसकी एक छोटी व्यवस्था की इकाई के रूप में परिवार और उस परिवार के अंगभूत एक जो हमारा संबंधी है उसको पहचानता हूं। कैसे पहचानना हुआ संबंध? कि ये जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो विश्व परिवार है, विश्व परिवार एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंगभूत परिवार एक व्यवस्था है, उस परिवार व्यवस्था के अंगभूत ये एक इकाई है, इसके साथ मेरी व्यवस्था में जीने का ये स्वरूप है, ये है संबंध की पहचान। तो संबंध की पहचान सिर्फ परिवार वालों से नहीं है, संबंध की पहचान इस धरती के हर मानव के साथ है। संबंध की पहचान एक मानव के साथ नहीं है, संबंध की पहचान पूरे मानव जाति के साथ है, क्योंकि हम पूरे मानव जाति के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं ही। कैसे जुड़े हुए हैं? परिवार व्यवस्था विश्व परिवार व्यवस्था से जुड़ता ही है। बताया था ना, परिवार परिवार समूह, ग्राम ग्राम समूह। तो ये छोटी व्यवस्था अपने बड़ी व्यवस्था से जुड़ी हुई है, ये बड़ी व्यवस्था अपने से बड़ी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो व्यवस्था में कहीं खंड विखंड है ही नहीं। तो हम पूरी व्यवस्था के भी पार्ट हैं और उस पूरी व्यवस्था के अंगभूत एक छोटी व्यवस्था के भी पार्ट हैं। तो हम एक बड़े पार्ट का एक छोटे पार्ट में एक सदस्य हैं। होल का एक पार्ट है परिवार। परिवार होल से अलग नहीं है। क्या होल से अलग नहीं है? परिवार विश्व परिवार से अलग नहीं है। परिवार विश्व परिवार से अलग नहीं है। तो जब हम परिवार में संबंध को पहचान रहे हैं, इसका मतलब है हम विश्व परिवार के अंतर्गत इस परिवार और इस परिवार के अंतर्गत हम एक व्यक्ति से संबंध को पहचान रहे हैं। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? व्यवस्था की मानसिकता से हम संबंध को पहचानेंगे तो ये पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, ये सारे संबंधों को पहचानने की दृष्टि ही बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? पत्नी के साथ व्यवस्था की पहचान, परिवार व्यवस्था की पहचान। ये परिवार व्यवस्था अपने आप में कोई अकेले की व्यवस्था है ये नहीं है, ये एक बड़ी व्यवस्था का छोटा पार्ट है। तो ये व्यवस्था अकेले में हम सिर्फ नहीं पहचान सकते, बड़ी व्यवस्था के संदर्भ में ही इस व्यवस्था की पहचान होगी। होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल। तो जब हम पार्ट को पहचान रहे हैं, उसको पूरे होल के संदर्भ में ही पहचान रहे हैं। जब हम पूरे पार्ट को सिर्फ, हमारा क्या अभ्यास है सिर्फ पार्ट को देखने का, पार्ट को देखते हैं, होल दिखता ही नहीं है, होल उससे डिस्कनेक्टेड दिखता है। ऐसा ही जैसे हमारी किडनी खराब हुई, हम डॉक्टर को दिखाने गए, उसने दवाई दिया
किडनी पर तो कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन उससे हमारा कोई दूसरा अंग खराब हो गया, हाँ है ना। उसको होल के संदर्भ में वो पार्ट समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ पार्ट दिखता है। ये प्रॉब्लम है या नहीं है अभी के मेडिसिन में? अभी के मेडिसिन में ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या प्रॉब्लम है कि जो वो पार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, वो पार्ट होल से कैसे कनेक्टेड है ये पता नहीं रहे, तो पार्ट पे ट्रीटमेंट होने से वहां कुछ तो सुधार होता है, दूसरी जगह कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो जब हम संबंध को पहचान रहे हैं, वो सिर्फ परिवार की सीमा में नहीं है, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जो विश्व परिवार है, विश्व परिवार के अंगभूत एक परिवार, और उस परिवार के अंगभूत एक जो भी पति पत्नी भाई है, उसके साथ संबंध पहचानते हैं। अब ये मोहवश यदि सिर्फ हम ब्लड रिलेशन के आधार पर, ये शरीर के आधार पर पहचानने जाएं, तो हमको संबंध की पहचान सिर्फ परिवार की सीमा में होती है। यदि शरीर के आधार पर पहचानने जाएं, तो ये संबंध की पहचान सिर्फ परिवार की सीमा तक ही होती है, उससे ज्यादा हम फैल ही नहीं पाते, उससे ज्यादा हम फैल ही नहीं पाते हैं, और मोहवश पीड़ित होते रहते हैं, मोहवश पीड़ित होते रहते हैं। तो जो भी धन कमा रहे हैं वो व्यवस्था के लिए है। धन किसके लिए है? व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? परिवार व्यवस्था। क्या परिवार व्यवस्था अकेली व्यवस्था है? वही सबसे बड़ी व्यवस्था रहे। तो परिवार व्यवस्था क्यों हम व्यवस्था बने? परिवार व्यवस्था बना रहेगा तो परिवार समूह व्यवस्था के रूप में रहेगा, परिवार समूह व्यवस्था के रूप में रहेगा तो ग्राम व्यवस्था में रहेगा, और ऐसा विश्व परिवार व्यवस्था तक हम पहुंचेंगे तो हमारा तन मन धन तीनों ही परिवार से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक बने रहने के लिए उपयोगी है, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक के लिए उपयोगी है। ना कि अभी क्या है, अपने को सिर्फ शरीर मान लिया तो मेरा धन जो है किनके साथ, जो जिसको अभी मान्यता से माना हुआ है शरीर के आधार पर संबंध, उनके साथ भोग करने की स्थली है। परिवार क्या है? भोग करने की स्थली है। हम सब जमा करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, साथ में भोगते हैं। अकेले में तो आदमी भोग नहीं सकता ना, तो क्या करे? परिवार क्या है? परिवार ये इस भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करके एक जगह है जहां पर सब मिलके भोगते हैं। परिवार कौन सा है? अभी का परिवार क्या है? परिवार इन भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा कर भोगने की जगह। परिवार क्या है? भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करके भोगने की जगह है। कोई व्यवस्था जैसी बात नहीं है ना, तो परिवार व्यवस्था है, परिवार का विषय भोगने का जगह है। हम 1,000 करोड़ कमा करके भी क्या कर रहे हैं? क्या वो परिवार की व्यवस्था के लिए उतना धन आवश्यक है? क्या उतना धन परिवार व्यवस्था के लिए है? चाहिए क्या? सही हुए? नहीं चाहिए। चाहिए? नहीं चाहिए। वो क्या है? सिर्फ सुविधाओं को भोगने का अड्डा बन गया है। हर परिवार सुविधाओं को भोगने का अड्डा बन गया है। हमारा मानसिकता कहीं उसी दिशा में तो नहीं चल रहा। ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके परिवार के लोगों के साथ उसको भोगना है। क्या भोगना है? पशु के जैसा। क्या भोगना है? पशुओं के जैसा। क्यों प्रखर? क्या सही लगता है? हमारी कल्पनाशीलता वहीं दौड़ रही है ना। और वो परिवार भी, अब वो जब हम धन को कमा के लाते हैं, वो परिवार भी अब और सीमित हो गया है भोगने का। हम जो कमा के ला रहे हैं अब वो भोगेंगे, लेकिन अपनी पत्नी बच्चे के साथ, भाई के पत्नी बच्चे को भोगने नहीं देंगे। वो और संकीर्ण हो गया। किसना? भाई के पत्नी बच्चे को भोगने नहीं देंगे। किनके भोगने देंगे? अपने पत्नी बच्चों तक ही सीमित है। भाई का भी उसमें रोल नहीं है। अब भाई भी नहीं भोग सकता, बहन भी नहीं भोग सकती। कौन भोगेगा? मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। इतनी संकीर्ण मानसिकता में हम उलझ गए हैं ना।
उलझ गए हैं कि नहीं उलझ गए हैं? क्या करना होगा? जब तक जीवन और शरीर का ज्ञान नहीं होगा और इस परिवार को व्यवस्था के अर्थ में जब तक हम नहीं देखेंगे, उलझे रहेंगे। परिवार को व्यवस्था के रूप में देखना, स्वयं को जीवन और शरीर के रूप में जब तक नहीं देखेंगे, हम ऐसे मोह माया में ग्रस्त होकर के ऐसे दुखी होते रहेंगे। वो बोलते रहेंगे कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, फिर भी तुमने मेरे लिए क्या किया। यही चलता रहता है ना। बहुत कुछ किया होगा, रिटर्न में क्या मिला? कुछ भी नहीं ना। रिटर्न में दुखी मिला ना, रिटर्न में दुखी मिला ना। खूब किया अपने बच्चों के लिए, क्या मिला? कुछ नहीं। खूब किया अपने माँ बाप के लिए, रिटर्न में क्या मिला? कुछ भी नहीं। खूब किया अपने भाई के लिए, रिटर्न में मिला? कुछ भी नहीं। ऐसा ना कहे कुछ भी नहीं, रिटर्न में दुख भर भर के मिला, रिटर्न में दुख भर भर के मिला। क्या किया था? हमने भौतिकता से सुखी करने का उनको प्रयास किया था, तो हम ही ने गलत किया था, इसलिए रिटर्न में हमको दुख मिला और कुछ नहीं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, हमने गलती की। हमने उनको भौतिकता से सुखी करने का प्रयास किया, ये मेरा भ्रम था। भ्रम था तो हमको उसका दुख मिलना ही था। भ्रम था तो हमको उसका दुख मिलना ही था। हमने सिर्फ भौतिकता से उनको सुखी करने का प्रयास किया। भौतिकता से कोई आदमी सुखी होता ही नहीं है। हमने समझदारी के लिए काम किया होता तो शायद रिटर्न में सुख मिलता। ये ठीक लग रहा है या ना? तो दुख मिला है, इसका मतलब हमसे कोई चूक हुई है, उसको आइडेंटिफाई करके ठीक किया जाए, है ना? और अब रुचि मूलक आस्वादन की तरफ अग्रसर हुआ जाए। रुचि मूलक आस्वादन, क्योंकि आप खाएंगे, कुछ गिरेगा तो वहां पर कुत्ते भी इंतजार कर रहे होंगे, कुछ गिरेगा तो उनका आस्वादन का भी समय है। चलिए।